नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम, आदाब। साथियों, मैं आप सबके समक्ष एक बहुत ही कड़वी सच्चाई रखने जा रहा हूँ। एक कटु सत्य है और आप सभी जानते हैं कि मैं कोई भी बात कहता हूँ तो भले ही सबको बुरी लगे, लेकिन जो मुझे सच्चाई लगती है मैं कहता हूँ। तिरहुत स्नातक एमएलसी को लेकर के इतने दिनों से चुनाव की चर्चा चल रही थी। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा था, कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन आज जब मैं क्षेत्र में उतरा, वैशाली और मुजफ्फरपुर, दो जिलों का मैंने आज दिन भर दौरा किया, तो मुझे यहाँ की आबो हवा से यही लगा कि लड़ाई मुख्यतः दो लोगों के बीच में है। एक ओर हैं जदयू के प्रत्याशी और दूसरी ओर हैं जनसुराज के प्रत्याशी। इन्हीं दोनों के बीच मुख्य लड़ाई है। बाकी सब जो भी हैं अन्य उम्मीदवार, वो छिटपुट वोट इधर उधर से काट रहे हैं। और ये आप गौर कर लीजिए, आज से पहले मैंने इस चुनाव को लेकर के कुछ भी नहीं कहा, कहीं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कही, कहीं किसी के पक्ष में विपक्ष में। जनसुराज का मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं, फिर भी मैंने किसी प्रत्याशी के पक्ष में आज तक अपील नहीं की थी। मैं इंतजार कर रहा था, मैं खुद देखना चाहता था कि जमीन पर सच्चाई क्या, हकीकत क्या है। लेकिन आज जब मैं वैशाली में और मुजफ्फरपुर में, दो जिलों में घुमा हूं दिन भर, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि लड़ाई यहाँ दो ही लोगों के बीच में है, जदयू के उम्मीदवार और जनसुराज के उम्मीदवार। अब इसमें तीसरे चौथे जो भी उम्मीदवार हैं वो केवल वोट को काट रहे हैं। और किसके वोट को काट रहे हैं? तो सरकार विरोधी जो वोट है, सत्ता विरोधी जो वोट है, उसको बांट रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये जानिए, समझिए कि जमीन पर हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कमेंट करना, ट्रोल करना, सब अपनी जगह सही, आप लोग कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे टैग करके बहुत सारे पोस्ट लिखे जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, मैं वो भी सुन रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात को आप समझिए कि आखिर हो क्या रहा है, जमीनी स्थिति क्या है। और जमीनी स्थिति यही है कि लड़ाई दो लोगों के बीच में है और तीसरे चौथे जो भी हैं वो सत्ता विरोधी वोट का बंटवारा कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको कोसी एमएलसी 2020 का चुनाव समझाता हूं। तत्कालीन सरकार के खिलाफ शिक्षकों का कड़ा विरोध था, पूर्ण विरोध था। और ऐसे में क्या हुआ, वहां पर एक शिक्षक नेता चुनाव में खड़े हो गए, कोसी एमएलसी, स्नातक एमएलसी के चुनाव में। भाजपा के उम्मीदवार ने 16-17 हजार मत पाया प्रथम वरीयता का, राजद के करीब 10-11 हजार। एक निर्दलीय प्रत्याशी थे संजय चौहान, उन्होंने भी, वो भी 2 बार से 3 बार से लड़े थे, 9-10 हजार। और एक शिक्षक नेता वहाँ से खड़े हुए, आनंद कौशल जी, उन्होंने भी करीब उसी के आसपास वोट लाया। तो जो सत्ता विरोधी वोट था वो राजद के उम्मीदवार, निर्दलीय संजय चौहान जी और शिक्षक नेता आनंद कौशल जी के बीच बट गया। सोच लीजिए, सबने 10-11 हजार के बीच वोट लाए, तीनों ने। और सत्ताधारी दल के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार एनके यादव जी ने कितना वोट लाया? 16-17 हजार। वो 16-17 हजार वोट ला करके जीत गए, लेकिन 30 हजार वोट इधर बट गया और शिक्षकों की ताकत, सत्ता विरोधी ताकतें एकजुट नहीं होने के कारण हार गई। फायदा किसको हुआ? भाजपा को फायदा हुआ। इस बार तिरहुत स्नातक उपचुनाव में भी यही हो रहा है। जो सत्ता विरोधी वोट है उसके बंटने का खतरा है, बंटने की संभावना बन रही है। और तो और कुछ लोगों को जानबूझ करके इस चुनाव में खड़ा किया गया है ताकि वो सत्ता विरोधी वोट को बांट दें, उसमें बिखराव लाएं, वोटर भ्रमित हो जाएं कि आखिर किसको वोट करना है। और वोट जब बटेगा तो फायदा किसको होगा? सत्ताधारी दल को होगा। जमीनी स्तर पे मैं कह रहा हूं, कोई भी साथी हो सीतामढ़ी के, मुजफ्फरपुर के, वैशालीपुर के, वो 10 जगह घूम करके बात करके पता करें कि लड़ाई किसके बीच है। अगर लड़ाई जनसुराज और जदयू की नहीं है तो वो जदयू को वोट करें, जनसुराज को वोट नहीं करें। लेकिन अगर लड़ाई सिर्फ इन दोनों के बीच में है तो जनसुराज को चुनिए। लड़ाई
में टक्कर में कौन है। अगर नहीं है जनसुराज तो फिर मैं आपसे वोट की अपील नहीं करूंगा, लेकिन अगर लड़ाई में है जनसुराज और हराने की क्षमता रखता है, कुव्वत रखता है जनसुराज, तो आप जनसुराज को चुनिए। क्योंकि जनसुराज के अलावा आप किसी को भी वोट देंगे, इसका सीधा मतलब है आप सत्ताधारी दल को वोट दे रहे हैं। सत्ताधारी दल को आप वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो विपक्षी वोट है, जो विरोधी वोट है, वो कटेगा, बटेगा, छिटकेगा, बिखराव होगा उसमें। उसका सीधा फायदा सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को होगा। तो इससे बचना है शिक्षकों कि सत्ताधारी दल के नेताओं को फायदा नहीं पहुंचे। आपका वोट, प्रथम वरीयता वोट उस उम्मीदवार को मिले जो जीतने की क्षमता रखते हैं। और तिरहुत स्नातक एमएलसी को जीतने की क्षमता, सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को हराने की क्षमता यहाँ के जनसुराज के कैंडिडेट डॉक्टर विनायक गौतम रखते हैं। डॉक्टर विनायक गौतम के विषय में आप पता कर लीजिए, क्षेत्र में जो क्षेत्र के लोग हैं जाइए, आम लोगों से बात कीजिए, जो आम युवा है। शिक्षकों को आप छोड़ दीजिए, शिक्षकों का वोट बटेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिक्षकों के 3 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। एक ब्रजवासी जी हैं, दूसरे प्रणय जी हैं, और तीसरे सीतामढ़ी से शशि रंजन सुमन जी हैं, उनकी पत्नी खड़ी हैं। तो वोट तो शिक्षकों का ऐसे ही बट रहा है, लेकिन इस वोट के बटने से क्या फायदा है? जीत की लड़ाई में तो सिर्फ 2 लोग हैं, या तो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार या फिर जनसुराज के उम्मीदवार। तो शिक्षकों का वोट आखिर बटे क्यों? और बटेगा तो फायदा किसको होगा? फायदा होगा सत्ताधारी दल को। इसलिए सब लोग एकजुट होइए, एक मत बनाइए, जनसुराज को जिताइए। जनसुराज ही हरा सकती है, जनसुराज ही सत्ता को धूल चटा सकती है। आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, सहभागी बनिए। वोट आपका बटेगा, वोट में बिखराव होगा तो आप कमजोर होंगे। क्योंकि पहली बात तो ये जानिए कि सिर्फ शिक्षकों के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसमें आम जनता का भी, आम युवाओं का भी सहयोग चाहिए होता है, और उसको लेकर के किसी शिक्षक नेता की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर विनायक गौतम ने समाज के सभी वर्गों के युवाओं का, ग्रेजुएट्स का, बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन हासिल किया है। शिक्षकों का भी एक बड़ा समूह है जो उनके साथ खड़ा है। तो अब किसी के बहकावे में अगर आप आकर के शिक्षकों का वोट को बांटते हैं, बिखराव कराते हैं उसमें, तो इसका मतलब है सीधे सीधे सत्ताधारी दल को आप फायदा पहुंचा रहे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि शिक्षकों का वोट बटे, उनकी एकता टूटे और सत्ताधारी दल के उम्मीदवार जीत जाए। सत्ताधारी दल को हराना है तो जनसुराज को जिताना है, डॉक्टर विनायक गौतम को जिताना है। यही एकमात्र रास्ता है, यही एकमात्र विकल्प है। वोट आपका बटा इधर उधर, किसी तीसरे चौथे उम्मीदवार को गया, तो आप समझिए आप जदयू के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। आपका वोट बांटने की, काटने की साजिश है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर कुछ उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो शिक्षकों का वोट बांटेंगे, शिक्षकों का वोट काटेंगे, भ्रमित करेंगे शिक्षकों को इधर उधर वोट कीजिए। और वो वोट बंटने कटने का सीधा फायदा सत्ताधारी दल को जाएगा। इसलिए चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, 2020 कोसी स्नातक एमएलसी का चुनाव याद कीजिए। उसमें शिक्षक नेता आनंद कौशल जी ने वोट काट करके किसे फायदा पहुंचाया, किसको जितवाया। तो उस चक्रव्यूह में दोबारा नहीं फंसना है, एकजुट रहना है और जनसुराज को वोट देना है। धन्यवाद।